सबको जय मसीह की। आज हम लोग एलिया की जिंदगी से कुछ चीजों को सीखेंगे, कैसे वो थक गए थे और परमेश्वर के दूत ने आके उनको उठाया करके। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, पहला राजाओं की पुस्तक 19वां अध्याय 3 और 4 वचन। ये देख एलिया अपने प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहा कर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। जैसे कि इस वचन में लिखा हुआ है कि जो एलिया इधर हैं अपनी मृत्यु मांग रहे हैं परमेश्वर से कि बस परमेश्वर, मेरे से मैं और आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। ये वही एलिया है जो स्वर्ग से ऊपर से वो आग उतार के वहां पे परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर करके दिखाया था, आग उतारा स्वर्ग से, आसमान से। तो ये वही एलिया था और जिसने राजा को चुनौती दी थी, ये वही एलिया था। पर अब जब जेसेबेल आ रही है इस अध्याय में कि जेसेबेल बोल रही है मैं तेरे को मारूंगी, जैसे तूने मेरे भविष्यवक्ताओं को मारा था जो नकली भविष्यवक्ता थे, तो मैं वैसा ही तेरा हल भी करूंगी करके बोला। तो उसके अंदर क्या हो गया, मन भार हो गया और वो आगे बढ़ने से रुक गया। पर हम लोग आगे देखते हैं जैसे कि वो अकेले अपने आप को आइसोलेट कर रहा कि एक जगह पे लेटा हुआ है, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत उधर आके उसको जगा। 5 वचन में देखते हैं, चाहे झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा, मेरे सिरहाना पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। जैसे कि इस वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का दूत आके एलिया को उठा रहे हैं कि तुझे बहुत दूर तक जाना है। वैसे ही हमारी जिंदगी में हम बहुत बार थक जाते हैं, बहुत बार वरीज में चला जाते हैं, बहुत बार कन्फ्यूजन में चला जाते हैं, बहुत बार कि मैं और आगे स्पिरिचुअली बढ़ नहीं पाऊंगा। पर आज परमेश्वर आपसे कह रहा है नहीं, तो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो आगे मूव ऑन कर सकता है। जैसे एलिया यहाँ पे थक के अपनी मृत्यु तक मांग रहा है, पर परमेश्वर ने अपने दूत को बेच के नहीं, तुझे और भी खाना दे के आगे भेजा कि तुझे और भी आगे बढ़ना है। वैसे हमारे स्पिरिचुअलिटी में हम लोग कभी ना कहीं स्टक हो जाते हैं, जैसे बेल के हाथ में जैसे कि पोर्नोग्राफी स्पिरिट हो गया और बहुत सारी चीजों से हम क्या कर जाते हैं, दब जाते हैं। पर परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं, जैसे उस समय में तो दूत आया था, पर अभी हमारे पास दूत के समान पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। तो वो आज आपसे बोल रहा है कि तू उसमें से बाहर निकल सकता है। और उसने रोटी और वो खाना खाया, तो हमारे लिए जो वचन है हमारे लिए खाना है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और जैसे उधर दूत ने जो स्वर्गदूत ने जो बोला था उस बात को उसने सुना था, वैसे हम पवित्र आत्मा की बातों को और वचन को लेके हमारी जिंदगी में लेंगे, तो एक तरफ पवित्र आत्मा की आवाज को, दूसरी तरफ वचन को लेंगे, तो ये दोनों हमारे लिए क्या करेंगे, हमें अगले नेक्स्ट लेवल तक आगे बढ़ाएंगी। तो ये दोनों चीजें आपको बढ़ाएंगे। अगर आप कहीं भी स्टक है तो मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आप कोई भी प्रॉब्लम या फिर किसी भी चीज में फंसे हो या फिर आपको स्पिरिचुअली आप ग्रो नहीं हो पा रहे, तो आज यीशु मसीह आपको उस स्पिरिचुअलिटी से, उस नींद से सबसे बाहर निकालेगा। सबको जय मसीह।